अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो को स्किप नहीं करना। मैं आपको एक क्लिप सुनाता हूँ। यूट्यूब की एक क्लिप है जो एक चैनल पर मैं अपलोड हुई है। उसमें यूसुफ वापी और मुफ्ती ईसा जाहिद कासमी की गुफ्तगू को वायरल किया गया है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और दोनों शुराई हैं और दोनों में आपस में कैसे झगड़ा हो रहा है आप खुद सुनिए, फिर उसके बाद थोड़ी सी डिस्कस बाद में करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम ईसा जाहिद तुम्हारे पर वही आई क्या? मुफ्ती हमारे शेखुल इस्लाम साहब से मेरी बात क्या क्या हुई इस सिलसिले में? कौन बोल रहे हैं? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से मेरी जो बात हुई उस सिलसिले में तुम्हारे पर वही बोल आई, रहे हैं? और जिसके बारे में तुमने वीडियो बनाया, बदतमीज नालायक जो कहा है बेटा। हेलो, अपना नाम तो बताइए ना। मोहम्मद यूसुफ अर्ज कर रहा हूँ वापिस से। हाँ, आप वही बदतमीज बोल रहे हैं ना? हाँ भाई हाँ, तू पालतू है ना मदनी लोगों का, तुझे मदनी लोगों का शिरक नहीं दिखता है ना, आपको आता क्या है? इसलिए तेरी नस्ल तुझ पे वही नाजिल हुई। तू बता, तकी उस्मानी साहब के सिलसिले में तूने जो कहा है, एक मिनट तकी उस्मानी साहब ने साफ उसको रुजू कबूल किया है। शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को आप जो मैसेज करके परेशान करते हैं। परेशान क्या हुआ बे? अरे सुन, परेशान क्या हुआ? ये परेशान वाली बात क्या कह रहा है तू? एक आदमी कह रहा है कि मुफ्ती के साद का रुजू हो चुका है। चिल्लाओ मत बेवकूफ। मैं तुझसे ये पूछ रहा हूँ, तू जुल्फिकार के भी सफाइयां देता फिरता है। तेरी नस दबी हुई, दलील से बात करना, दलील से बात करना। अबे इंसान, तू गधा कह रहा था, तुझे पता नहीं मैं गधा हूँ? अरे तुझे पता नहीं मैं गधा और नालायक हूँ? इंसान बन की बात कर रहे हो? तुझे मैं ये कह रहा हूँ, तू गधा और नालायक कह रहा था ना भाई। इंसान बन की बात कर रहे हो? तुझ पर वही नाजिल हुई है मेरी गुफ्तगू की। इंसान बन की बात कर रहे हो? तुझे वही नाजिल हुई है मेरी गुफ्तगू की। भाई इंसान बन की बात कर रहे हो? अरे भाई मैं तुझे ये कह रहा हूँ, तू इंसान समझता है? अरे बेवकूफ, तूने तो इंसान नहीं कहा है, उसमें जानवर कहा है। अरे तूने जानवर कहा है, अब तेरे हाथ में आ गई, अब डर गया। अरे कौन से उलमा? रुक, कौन से उलमा? रुक। अरे रुक, कौन से उलमा? शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को मैसेज करते हो? हाँ तो मैसेज करना तौहीन है, मैसेज करना तौहीन है। वो ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि अरे उन्होंने कहा कि अइम्मा अरबा की तरह इख्तिलाफ है। अरे उन्होंने इतनी बड़ी बात कही। अरे तू बेवकूफ, सुनना, शर्म नहीं आती? अरे शर्म तुझे उनको आनी चाहिए जो कह रहे हैं कि साद की गुमराही अइम्मा अरबा की तरह है। अरे अइम्मा अरबा के इख्तिलाफ की तरह के? अरे कौन सा इमाम तौहीन अंबिया की इजाजत देता है? बोल। अरे तकी उस्मानी साहब को पूछ, कौन सा इमाम अंबिया की गुस्ताखी की इजाजत देता है? अरे सुनो, अरे लंबी चौड़े तुम ग्रेडिंग मत दो। तुम मदनियों के दलाल हो तुम। अरे तुझे कैसे पता मैंने क्या बात की है? अरे तुझे कैसे पता मैंने क्या बात की है? अरे तू बोलता ही जाएगा, तू बता ना मैंने कैसे बात की उनसे। इंसानियत होती जरा भी तो तुम हज़रत शेखुल इस्लाम को ऐसे मैसेज करके परेशान करते? अरे कैसे परेशान किया तू बता ना, सवाल पूछना परेशानी है? तुम्हारे अंदर है। अरे बेवकूफ, तुझे कैसे पता? अरे मैंने कैसे पूछा वही तो। अरे तुझ पे वही आई है। मैं तुझे बार बार पूछ रहा हूँ, मैंने कैसे पूछा, मैंने क्या पूछा, इसकी तुझ पर वही आई है। तुम्हारे दिमाग के अंदर तुम्हें उम्मत से कोई लेना देना नहीं है। अबे उम्मत से तो तुझे लेना देना नहीं है। तू सिर्फ साद की बुराई करता है, अपने बाप का हलाली है तो मदनियों के कुफ्र और शिर्क की बुराई कर। तुझे उम्मत की नहीं, तुझे यूट्यूब से पैसे कमाना है, तू मतलबी आदमी है। तुझे वाकई में उम्मत की बड़ी होती तो हर बड़े आलिम की गुमराही का रद्द करता। तू ले दे के साद की गुमराही का रद्द करता है। तेरे में दम नहीं है कि मदनियों के कुफ्र और शिर्क का रद्द करे। तुझ में दम नहीं है कि जुल्फिकार के ढोंग धतूरे का तू रद्द करे। और तुझ में अभी भी हिम्मत नहीं है, अपने बाप का हलाली बन जा। चल 20 सेकंड तू बोल, 20 सेकंड मैं बोलता हूँ। गालियां तूने दी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नहीं दी। गालियां तूने दी, इल्जाम तू लगा रहा
तेरी औकात नहीं है, तेरी औकात नहीं है। कौन सा आलिम जो ओम और अल्लाह को एक कहे, वो आलिम जो सऊदी के उलमाए हक को जेल में डाले, उनके तलवे चाटे, वो आलिम जो दारुल उलूम देवबंद में बैठ के मुफ्ती महमूद बुलंदशहरी जैसा जो कहे कि मैंने कबूल कर लिया रुजू, वो आलिम। हाँ, और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, अभी तो दूसरी ऑडियो जारी नहीं किया हूँ, दूसरी ऑडियो जारी नहीं किया हूँ। मुफ्ती साहब ने साहब कहा है कि अंबिया की तनकीद पे उसने हरम शरीफ में मेरे सामने रुजू किया है। तुम उनको फोन करके, जो दारुल की मुफ्तियाने गिराने, उनको फोन करके, हाँ तो गद्दारी कर रहे, गद्दारी बेवकूफ। अरे गद्दारी कर रहे, दारुल उलूम देवबंद में नौकरी करने से कोई अल्लाह वाला नहीं हो जाता। गद्दारी क्या होती है? गद्दारी दारुल उलूम के देवबंद के फतवे के खिलाफ बोलना, उस पर दस्तखत करने के बावजूद। समझदार हो गए हो तुम, दारुल की अबे बेवकूफ, मैं देवबंदी हूँ, मैं तो पूछूंगा ना। नौमानी से ज्यादा समझे हुए हो तुम, अरे अबुल कासिम नौमानी ही अकेले हैं, अबुल कासिम नौमानी अकेले ही बोल रहे हैं, बाकी तेरा अरशद मदनी कहता है कि रुजू हो गया, महमूद बुलंदशहरी कहता है कि मैंने रुजू कबूल कर लिया है। अबे बेवकूफ, चल निकल। अबे अंधभक्त, मदनियों की उल्टी सीधी करने के लिए तू आया है, तू जुल्फिकार की उल्टी सीधी करने आया है। तेरी औकात नहीं है, साद के अलावा तेरी औकात नहीं है किसी की गलत बात का तो रद्द करना, बेवकूफ। अबे परेशानी हुई, अबे बेवकूफ, इसको परेशानी कहते, सवाल पूछने को परेशानी कहते। तू ये चाहता है कि जिसके जो मुंह में आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के बारे में बकता रहे तेरी तरह, और हम उनको सवाल भी न करें। ये कहां से सीखा है? फुकटखोर, मुफ्तखोर। तेरे बाप ने मदरसे में पैसा भरा होता तो तेरे अंदर ये शख्सियत परस्ती नहीं आती। तू सवाल करने को परेशानी हरगिज नहीं कहता, मैंने जायज सवाल उठाया है। अबे बेवकूफ, अरे बेवकूफ मुफ्तखोर, उम्मत का माल खाकर आलिम बनने वाले, तू सवाल करने को परेशान करता कहता है। तेरे अंदर हिम्मत होती तो तू बोलता कि ये नाजायज बात मुफ्ती साहब ने बोली है। मुफ्ती साहब ने कैसे कहा कि साद का ऐलानिया रुजू और तौबा हुआ है? निकल, हकले, औकात नहीं है तेरे अंदर बात करने की। बोल, तेरे अंदर हिम्मत है? 10 मिनट तू बात, 10 सेकंड तू बात कर, 10 सेकंड मैं बात करूं, तेरे अंदर हिम्मत है? अबे तेरे जैसे हर एक का यही हाल होता है, दुनिया में हर एक का ये बौखला जाता है। तुझे 15 सेकंड, मेरे 10 सेकंड बोल, बात करेगा? तुझे 30 सेकंड, मेरे 15 सेकंड बात करेगा? तेरे 30 सेकंड, मेरे 15 सेकंड तू बात करेगा? ओ मदनियों के पगार पे पलने वाले, ओ उम्मत के गद्दार, तुझ में अगर दीन का दर्द होता तो तू हर एक की गैर शरई बातों का रद्द करता। तेरे में हिम्मत नहीं है कि मदनियों के कुफ्र और शिर्क को रद्द कर दे, जो ओम और अल्लाह को एक कहते हैं, जो भारत माता की जय, दारुल उलूम देवबंद मतलब नाजायज है, शिर्क है, वो मरशद बंद नहीं करता, लेकिन तेरे में ताकत है उसका रद्द करने की। निकल बेवकूफ, निकल, 2 कौड़ी के, औकात नहीं है। अरे हो, अल्हम्दुलिल्लाह, गालियां मैंने नहीं तूने दी है, कोई माइका लाल साबित नहीं कर सकता गाली देना। तेरे जैसे उम्मत का माल खा के मुफ्त के पैसे में आलिम और मुफ्ती बनने वाले, और यूट्यूब के टुकड़ों पे पलने वाले, और गंदे गंदे एड से पैसे कमाने वाले यही कर सकते। अरे निकल, चल, तेरी औकात नहीं है बात करने की, निकल। देखो, जैसे आपने क्लिप सुना, कॉल रिकॉर्डिंग सुनी जो वायरल हो चुकी है, और कैसे जो है एक दूसरे से दोनों झगड़ रहे हैं, ये दोनों शुराई हैं। और आप तो ईसा जाहिद कासमी साहब को भी जानते हैं, यूसुफ वापी को भी जानते हैं, दोनों ही मुखालिफिन हैं हज़रत निज़ामुद्दीन मौलाना साद साहब के, क्योंकि शुराई हैं। और यूसुफ वापी के तो आप जाने हैं, चैनल सही नहज बल्कि जो चैनल है उनका, उस पर सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग ही है, उलेमा के ताल्लुक से जो है बात करते हैं, उलेमा से बात करते हैं, और हज़रत जी मौलाना साद साहब और के ताल्लुक से बात करते हैं, लोगों में जो है बदगुमानी फैलाते हैं। बहरहाल उनको भी देखो, बात हक रहती है, उनको भी जो है बात उतर गई, दिल में आ गई, ज़बान पे आ गई कि मौलाना साद साहब ने रुजू कर लिया है, कबूल कर लिया है, महमूद साहब ने भी उसको रुजू कबूल कर लिया है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी कबूल कर लिया है। इस तरह हम जो है खुद बातें बोल रहे हैं, अपनी ज़बान से बोल रहे हैं, इस चीज़ को कबूल कर रहे हैं। और मुफ्ती ईसा जाहिद कासमी साहब जो
वो उस चीज़ को नहीं मान रहे। उन्होंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की है कि ये जो है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की क्लिप जो है वो सही नहीं है, झूठा है, इस तरह जो है। जबकि यूसुफ वाफी पूरा इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि मौलाना साद साहब का रुजू कबूल कर लिया गया है। अब मुफ्ती नोमानी साहब जो कि दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम हैं, उनकी वजाहत के बाद एक नया फितना जो है उम्मत में पैदा हो गया है। उनकी एक वजाहत से वो क्या, अब खुद जो है वो खुद गहराव में आ रहे हैं। मुफ्ती अब्दुल जो है नोमानी साहब दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम जो है, उनको खुद देवबंद के उलेमा खत पर खत लिख रहे हैं। 2 खत अब तक आ चुके हैं, एक वाशिंगटन से आया, एक यूपी के जो है सहारनपुर से आया, जो कि मेरे चैनल पर अपलोड है ऑलरेडी। 2 वीडियो अपलोड हैं, दोनों लेटर अपलोड है मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं। उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो है मोहतमिम साहब जो है अकेले रह गए हैं। दारुल उलूम देवबंद के जो है बड़े बड़े उलेमा जो यानी कि मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना अरशद मदनी, महमूद साहब, इन लोगों ने जो है रुजू को कबूल कर लिया है। लेकिन मोहतमिम साहब के दिल में क्या चल रहा है वो अल्लाह बेहतर जाने। उनका हम तो कुछ नहीं बोल सकते, हम कुछ बोलेंगे तो बदगुमानी होगी, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम उनके ताल्लुक से कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बड़े हैं। लेकिन हाँ, इतना कुछ से कह सकते हैं कि जिस ओहदे पर वो बैठे हुए हैं, बहुत ही सोच समझकर बात करने की जो है ज़रूरत थी। वहाँ पर उम्मत में तोड़ पैदा ना हो, इस तरह की बात करने की ज़रूरत थी वहाँ पर। जब खुद अमीर जो है जमीयत उलमा हिंद के जो है मौलाना अरशद मदनी साहब ने इस बात को वाज़े कर दिया कि हाँ कबूल हो कर लिया हमने रुजू, और रुजू उन्होंने माफ़ी मांग ली है। खुद तकी उस्मानी साहब जो कि खुद पड़ोस मुल्क के जो है मुफ्ती आज़म हैं, उन्होंने भी इस बात को जो है कबूल कर लिया है, और दिगर उलेमा भी जो है इस चीज़ को कबूल कर रहे हैं। तो फिर मोहतमिम साहब किस बात पर अड़े हुए हैं, किस बात पर उनके दिल में बात चल रही है, वो अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन कम से कम इस बात को जो है वजाहत तो नहीं करना चाहिए था, खामोशी इख्तियार करना चाहिए था, ताकि उम्मत में तोड़ पैदा ना हो। अब देखो वजाहती बयान आने के बाद कैसे जो है शुराइयों तक में झगड़ा हो गया, शुराइयों में भी आपस में लड़ाई हो गई। अब इसके असरात कहाँ कहाँ पड़ेंगे अल्लाह बेहतर जाने। अल्लाह रहम का मामला फरमाए, अल्लाह खैर का मामला फरमाए, और अल्लाह लोगों के दिलों में हिदायत वाली बात डाले कि जो है जो सही है हक़ को हक़ पहचानने और बातिल को बातिल। तो अल्लाह हम सबको जो है हक़ पहचानने वाला बनाए। हज़रत जी मौलाना साद साहब के हक़ में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हज़रत साद साहब को तमाम फितनों से महफूज फरमाए, निज़ामुद्दीन को तमाम फितनों से महफूज फरमाए, और काम को तरक्की इतनी अता फरमाए कि हर इंसान जो है इस काम से जुड़ जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।